सबसे पहले बड़ी खबर तो आपको देंगे जनाब, बल्ले के निशान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान से भी हम बात करेंगे। इमरान खान के लिए अवामी समंदर केपी के कप्तान का हर तरफ कप्तान की है आवाज़, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। नवाज शरीफ की क्या लाइन कट गई है, नवाज शरीफ बुरी तरह फंस गए हैं और आसिफ अली जरदारी को भी एक बड़ा झटका लगा है। वो कौन सा झटका है, इस पे भी आज के व्लॉग के अंदर जो है हम बात करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी सियासी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है। सबसे पहले बड़ी खबर तो आपको देंगे जनाब, बल्ले के निशान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के मुताबिक जो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने जो है दरख्वास्त दायर की थी, वहां पर जो बल्ले का निशान है इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन था, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस जारी किया था उसको चैलेंज किया गया था पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट ने कोई भी हतमी फैसला करने से जो है वो रोक दिया है इस दरख्वास्त के हवाले से। जब तक फैसला नहीं होता 19 दिसंबर तक पाक जो समात है वो मुलतवी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनको बड़ी कामयाबी मिली है। इस पर भी हम बात करेंगे। इमरान खान के लिए अवामी समंदर केपी के कप्तान का हर तरफ कप्तान की है आवाज़, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। नवाज शरीफ की क्या लाइन कट गई है, नवाज शरीफ बुरी तरह फंस गए हैं और आसिफ अली जरदारी को भी एक बड़ा झटका लगा है। वो कौन सा झटका है, इस पे भी आज के व्लॉग के अंदर जो है हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक और बड़ी खबर जो अभी हमारे पास पहुंची है इलेक्शन के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट से खबर है, जो कि जस्टिस अतर बिरला साहब हैं, उन्होंने आज बड़ा अहम जो है उनके रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं, अगर ऐसा कोई करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। तो एक बड़ी शटअप कॉल हम कह सकते हैं। जो बार बार ये कहा जा रहा था इंतखाबात मुलतवी होंगे, आगे होंगे, पीछे होंगे, ये होगा वो होगा, तो एक बहुत वाज़िया बयान जो है वो जस्टिस अतर बिरला साहब की तरफ से आया कि इलेक्शन के हवाले से कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं, अगर कोई ऐसा करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी। अब ये तो वाज़िया है कि 8 फरवरी को अब इंतखाबात होने हैं। इस हवाले से आपको पता है बल्ले के निशान के हवाले से केस था, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने जो है जो उनको जो नोटिस जारी किया गया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, उसमें उनकी ये कहना था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इस तरह से जो है इस पर नोटिस जारी किए हों, उसको तस्लीम ना किया जाता हो, और एक ऐसा शख्स जो इसकी पार्टी रुकनियत जो है वो भी मुअत्तल है, और एक बिल्कुल साफ शफाफ हमने अपना जो है वो इलेक्शन करवाया, लेकिन इसको मतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई से उनका बल्ले का निशान लेने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो नोटिस था इसको जो है वहाँ पे जो है वो दायर किया था इस हवाले से, और इलेक्शन कमीशन को अब हदायत जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कि जब तक इस हवाले से फैसला नहीं होता इस दरख्वास्त का, उस वक्त तक जो है इस पर वो कोई हतमी फैसला ना करें। 19 दिसंबर तक ये दरख्वास्त जो है वो मुअत्तल कर दी गई है, दरसमात जो है, और अब मुलतवी कर दी गई है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है, बल्ले का निशान होगा, क्योंकि उससे पहले अब इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो भी आ जाना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ इस वक्त आप लोग देख रहे हैं केपी के अंदर हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स आपको, सपोर्टर्स आपको, अवाम आपको नजर आएंगे। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं कप्तान के सिपाही हैं, कप्तान का पैगाम लेकर मुख्तलिफ कन्वेंशंस के अंदर जो है वो जा रहे हैं, और जिधर भी शेर अफजल मरवत जाते हैं वहां पर अवाम का समंदर नजर आता है। कन्वेंशन जो है वो जलसागाह की सूरत जो है वो इख्तियार कर जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक, और यही सूरत हाल आप लोग वीडियोस के अंदर भी देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत जो है वो जिस जगह जा रहे हैं वहां पर भरपूर अवामी जो है वो रद्द अमल होता है, मोहब्बत का इजहार होता है, कप्तान के नारे लगते हैं, कप्तान से इजहार मोहब्बत होता है, कप्तान के सिपाही से भी इजहार मोहब्बत होता है। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से आपने देखा उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन आगे से जो मेहमान नवाज लोग थे वो डट गए, और मुख्तलिफ चीज़ें आपने देखी। कानून सबके लिए है, लेकिन आइनी और कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि सबको इलेक्शन का माहौल मिलना चाहिए, सबको जलसों की इजाज़त होनी चाहिए। अगर दूसरे कन्वेंशन कर सकते हैं तो हमें भी कन्वेंशन करने का पूरा हक है जो है वो मौजूद है। दूसरी तरफ मरियम बीबी का आपने जलसा जो है वो जलालपुर जट्टा वाला वो आपने गुजरात के इलाके में जो है वो देख लिया था,
वहाँ पर वो पंडाल भरने में नाकाम हो गए थे। जब तकरीर कर रही थी मरियम बीबी तो पीछे से जो पंडाल था वो खाली था, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ। और वही एक मरतबा फिर से कि जो लाहौर का जलसा जैसे तैसे कर लिया था, लेकिन उसके बाद अब ये जो जलसे हैं इसमें बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। और समा न्यूज़ की जानिब से गालबन ज़राए बताते हैं कि जनाब उन्होंने भी ये बता दिया कि मरियम का जो है उनकी तकरीर के दौरान जो है पंडाल भरा हुआ नहीं था, सीटें खाली थी। तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है उनको परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा है, खफत का सामना जो है वो करना पड़ा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके कन्वेंशन KPK के अंदर जो है लोग वो बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकल रहे हैं। अब तो लाहौर, खासकर पंजाब की बात करें तो लाहौर में भी जो है एक रैली जो है आपने देखा संडे के रोज़ जो है वो कैंपस पुल से जमान पार्क तक निकलती है। कप्तान के नारे लगते हैं, जो नौजवान हैं मोटरसाइकिलों पे झंडे भी उठाए हुए हैं और साथ साथ कप्तान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अपने चेहरों पर जो है वो मास्क जो है वो डाले हुए हैं, लेकिन कप्तान के खिलाड़ी निकलना शुरू हो चुके हैं। हर तरफ कप्तान की आवाज़ आ रही है। दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। अभी चंद दिन पहले भी मियां नवाज शरीफ एक मरतबा फिर से एहतसाब के हवाले से एक बयान दे बैठे हैं और उसके बाद से सुना है कि लाइन ही कट गई है। मियां साहब को जो है वो कहा गया मियां साहब आप आज नहीं आ रहे हैं और एक सख्त किस्म का पैगाम जो है वो दे दिया गया है। और अब ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब बुरी तरह फंस गए हैं। मियां साहब को बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा, यहाँ पर भी रखा जाएगा और यहाँ पर भी कोई हतमी बात नहीं है कि जनाब अब हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की आए। हुकूमत किसी की भी आ सकती है। फैसला आखिर में ये भी हो सकता है कि साफ शफाफ इंतखाबात करवा दिए जाएँ और अगर साफ शफाफ इंतखाबात करवा दिए गए तो फिर हर तरफ जो है वो सफाया हो सकता है मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी के हवाले से जरदारी साहब को भी एक बड़ा झटका लगा है। आपने देखा है कि एक सीनियर जो अहलकार है उनका भी आप बयान जो है वो आपने देख लिया, वो मंजर आम पर आ गए हैं, बहुत अहम किस्म के बयान दिए हैं जरदारी साहब। इस हवाले से हमने आपको पहले भी कहा था कि ये जो लोग होते हैं ये किसी के नहीं होते। आजम खान साहब के हवाले से आपने देख लिया, इमरान खान के खिलाफ जो है एक बयान, इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के बयान जिनको वो अपना बच्चा भी कहते हो, कुछ भी कहते हो। तो इस मुल्क में कुछ भी जो है वो मुमकिन है, कुछ भी जो है वो हो सकता है। तो जरदारी साहब भी इस वक्त परेशान है, शायद उनको भी खींचने की कोशिश उनके मुताबिक जो है वो हो रही है पीपल्स पार्टी के मुताबिक। तो इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परेशानी में है, मुस्लिम लीग नून परेशान है। मियां नवाज शरीफ की लाइन जो है वो कटती हुई दिखाई दे रही है कि मियां साहब आप बाज नहीं आ रहे, बार बार वही गलतियां करते हैं, वही चीज़ें करते हैं जो पहले भी आप जो हैं जैसे ही आपको थोड़ी सी ताकत मिलती है तो आप करना शुरू कर देते हैं। यही सूरत हाल जो है वो मरियम बीबी की है, जो कि आपको पता है कि एक डील जो है वो मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट जो कि कहा जाता है कि 2 सीटों पर और शायद जो PP की 3 सीटों पर है, उस हवाले से जो है जो रिस्पांस गुजरात में है वो कोई अच्छा नहीं आया है। इसके साथ साथ जो अहम बात है वो IPP के साथ है। बहुत कहा जाता था कि IPP के साथ अगर वो बड़ी भी बात होगी तो कोई 2, 3, 4 जो सीटें हैं वो दे देंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि IPP का तो कल एक बड़ा इजलास होने जा रहा है जिसके अंदर वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो है वो बड़ी अहम मशावरत करेंगे। लेकिन IPP ज़राए के मुताबिक जनाब सीटें भी लेंगे और ढंके की चोट पे लेंगे, कौमी असम्बली की भी लेंगे और जो सूबाई असम्बली की वो भी लेंगे। और ज़राए उनके मुताबिक अगर ये इलेक्शन हो जाता है, जीत जाते हैं, तो जनाब वज़ीर आला पंजाब अब्दुल अलीम खान होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। जो IPP के ज़राए हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए जनाब जो वज़ीर आला पंजाब होगा ना वो IPP का होगा। अब ये तो खैर इंतखाबात के बाद पता चलेगा कि साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं तो फिर कौन जीतता है, कौन आगे आता है। आज तक के लिए इतने, कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।